नर्मदा के तट पर और माँ नर्मदा के इन तट पर साइकिल से तीसरी बार परिक्रमा कर रहे नेमावर के संत जो एक आश्रम में रहते हैं। आज सुबह सुबह माँ नर्मदा तट पर इनका दर्शन हुआ। गुरुदेव प्रणाम। मात श्री नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। बड़ा आनंद है माई के तट पे, तो बहुत अच्छा भी लगता है। मैंने भी परिक्रमा की है पैदल। जी 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 जी। ये साइकिल परिक्रमा में बाबा नेमावर से पहले अमरकंटक पहुँचे और अमरकंटक से दक्षिण तट की यात्रा इनकी प्रारंभ हुई और आज बड़वा खेड़ी घाट में हमें इनका दर्शन हुआ। कहाँ का आश्रम है बाबा? वहाँ ये रामपुर आश्रम उत्तर तट पे आता है। हाँ, उत्तर नेमावर। हाँ, आगे वो बागली के पास है। बागली के पास। तो कब से यात्रा शुरू की आपने? ये देव उठने 11 जी। साइकिल के पहले भी आपने परिक्रमा की है कि साइकिल के पहले? पहले भी 2 परिक्रमा कर चुकी। 2? हाँ, ये तीसरा चल गया है। तीसरा। हाँ। तो पहले पैदल परिक्रमा करी आपने? नहीं, साइकिल से पहली बार ही? हाँ, इसके पहली बार भी साइकिल से, दूसरी बार भी साइकिल से। अच्छा। तीसरी बार भी साइकिल से। तीसरी बार है जी। तो पहली बार में कितने दिन में हुई थी साइकिल से परिक्रमा? ये करीबन में वही 3.25 महीने में। और 3.25 महीने में। हाँ। और दूसरी बार में? वो अभी 1-2 रोज का फिर रहा। और अब ये तीसरी बार की परिक्रमा। आप कितने दिन हो गए आज आपको? 11 से आया मैं। 11 से? हाँ। अमरकंटक जाके? हाँ। तो माँ नर्मदा के तट पर जो साइकिल से यात्रा करते हैं तो कोई दिक्कत आती है? कोई नहीं, माँ की लीला है। माँ की लीला है। माँ की लीला है। कितनी उम्र होगी आपकी? बस ये 70 से ऊपर है, 73 साल। 73 साल की उम्र में आप माँ नर्मदा के इस पथ पर, माँ नर्मदा के इस तट पर साइकिल से तीसरी बार पैदल साइकिल परिक्रमा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप एक जज्बा। आज का युवा भी घबराता है कि कैसे घर से बाहर निकला जाए। थोड़ा सा सफ़र करता है तो कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। और 74 साल की उम्र में गुरुदेव साइकिल से तीसरी अपनी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। माई की परिक्रमा क्यों की जाती है बाबा, इसके बारे में कुछ बताएं? क्यों कह रहे यूँ? हाँ, अपना अगला जीवन सुधारने के लिए। अच्छा। हाँ। अपना अगला जन्म सुधारने के लिए माँ नर्मदा की परिक्रमा की जाती है। संत महात्मा करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं नर्मदा परिक्रमा। हाँ, गृहस्थी भी करे ना। गृहस्थ भी करते हैं। जैसे आप चल रहे हैं साइकिल से तो रुकने ठहरने की सब व्यवस्था आपकी हो रही है? जी हाँ, सब आश्रम न पे पूरा व्यवस्था। पूरी व्यवस्था? गादी, गोदड़ा और ओढ़ने के कंबल, हर खाने पीने के लिए सब व्यवस्था फुल। सब व्यवस्था दी जाती है। जी। कहा जाता है कि यही एक ऐसा तीर्थ है नर्मदा परिक्रमा मार्ग का, सारे तीर्थ में आप जाओगे तो आपका पैसा लगेगा। हाँ, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। ये सबसे बड़ा तीर्थ है और यहाँ पैसा नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, सेवा की जाती है परिक्रमावासी। खाली सेवा सेवा। जी। तो आप नेमावर माँ नर्मदा के तट पर रहते हैं। नेमावर को नाभि कुंड कहा जाता है। जी। तो नाभि कुंड की महिमा बताओ थोड़ी। क्या? नाभि कुंड तो इधर रत्ना सागर में जाओ, अमरकंटक जाओ, ये बराबर है। अमरकुंड जो नाभि की जो महिमा, वहाँ से बहुत बहुत दूर के नाभि को पूजने आते हैं। नाभि को पूजने आते हैं भैया। हाँ। उसको नाभि स्थल कहा गया माँ नर्मदा का। जी। तो अमरकंटक को अपन ये मस्तिष्क भाग मानते हैं। जी। फिर नाभि यहाँ आ गई अपनी। हाँ, नेमावर। नेमावर, हांडे नेमावर। और आगे चरण अपन वहाँ मानते हैं। हाँ, रत्ना सागर। रत्ना सागर में। जी। तो आप रत्ना सागर अब पहुँचोगे तो आपको नौका से पार होना पड़ेगा वहाँ। जी जी। तो नौका में ऐसा डर वर लगता है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं, डर वाली बात ही नहीं। अच्छा। भाई देखो, डरने वाली बात नहीं है। वहाँ भगत लोग थोड़ा डरते हैं। हाँ। और आधार में जाके माँ का जो चरण है, वहाँ की जगह नावड़ा कहता है कि भैया यहाँ की जगह मैया का चरण है, वहाँ की जगह आरती पूजन करते हैं और नरियल नरियल बधाओ, जो भी कुछ करे, और आराम के साथ से नाव आगे बढ़ जाती है। नाव आगे बढ़ जाती है। वो विश्वास की परिक्रमा, वो यात्रा है। माँ नर्मदा के विश्वास पर जो आता है उसकी नैया मैया पार लगाती है। ये अगर हमें देखना है तो ज़रूर रत्ना सागर को जब हम पार करते हैं तो नौका में
हिलोरे लेती, हाँ समुद्र की धाराएं, हाँ नौका ऊपर नीचे होती है। हाँ वहाँ वक्तों को याद आता है, मेरी नैया पड़ी है मझदार, मैया इसे पार लगा देना, और मैया उसे पार लगा दी। आप कब से आश्रम में, कब से महाराज जी आप? आश्रम में तो करीबन 40-42 साल से मैं बाहर ही हूँ। अच्छा। हाँ गृहस्थी भी है, हाँ। मगर फिर उनका आश्रम पे वही मकान पर है, और और मैं तो आश्रम पर रहता हूँ। ईश्वर सेवा में लगी जाना चाहिए 50 के बाद, जी 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 है नहीं? तो आप तो पहले ही लग गए माँ की सेवा में। अरे भाई सबसे बड़ी बात ये है कि अंदर से ज्ञान चाहिए। अंदर से ज्ञान चाहिए। हाँ और क्या आपके आश्रम पे भी सेवा होती है कि परिक्रमावासी? क्यों नहीं, आरती पूजन, रोज कोई भी आवे तो खिलाना पिलाना, आरती पूजन, उनका सेवा करना, भजन भाव करवाना। अब यहाँ से आगे आप जाएंगे टोकसर, गोमुख घाट आएगा, जी गोमुख घाट के बाद बाजीराव, जी फिर सियाराम बाबा। तो आज जी। का विश्राम कहाँ करेंगे? देखो आप तो अब यहाँ से चलने से मालूम पड़े, चलने से हाँ, पर अंदाजे के वहाँ बाबा का पास ही जाना है, सियाराम बाबा तक। सियाराम बाबा। तो उस पथ पे नर्मदा तट पे मैया ने मिलाया, तो फिर आपसे मिलेंगे। जी माई की कृपा से आपकी यात्रा आनंद पूर्वक पूर्ण हो। माँ श्री नर्मदे।